वाओ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज हम अपनी रेड बुल यानी कि थार रॉक्स की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए जा रहे हैं। एक 2000 किलोमीटर में चेकअप होता है, वो तो करा लिया था, लेकिन आज हम जा रहे हैं इसकी 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने। तो देखते हैं गाइस कि कैसी सर्विस रहती है और क्या कॉस्ट आती है फर्स्ट सर्विस की। ठीक है गाइस, मैंने इसकी ड्राई क्लीनिंग भी करवानी है अंदर से, क्योंकि वाइट इंटीरियर है तो काफ़ी गंदा हो चुका है अंदर से। तो इसकी मतलब अंदर से ड्राई क्लीनिंग करवाएंगे और बाकी इसकी फुल सर्विस होगी आज 10,000 किलोमीटर की। तो अभी जा रहे हैं उधर ही, क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट सर्विस जो है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर वाले शोरूम पे। तो अभी तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मेरी 9:30 बजे की वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी, लेकिन 10 तो मुझे घर पे ही बच गए। तो फटाफट से जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसकी फुल सर्विस रिव्यू वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। इसकी क्या कॉस्ट आई है इसकी सर्विस की, और क्या क्या इसमें हुआ है, क्या क्या चीज़ें लगी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस, निकल चुका हूँ मैं सर्विस के लिए। वाइफ को छोड़ूंगा मैं शॉप पे और मैं जाऊँगा सर्विस कराने, और दिखाऊंगा आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट 10,000 किलोमीटर सर्विस का। तो छोड़ दिया हमने शॉप पर और मैं जा रहा हूँ अब सर्विस सेंटर की ओर। बाय। तो दोस्तों, जा रहे हैं अब हम अपने शोरूम की तरफ, रुद्रपुर। और गाइस, सच बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास कभी थार रॉक्स जैसी गाड़ी होगी। थार रॉक्स तो छोड़ो, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरे पास कार भी होगी। तो हो जाता है, धीरे धीरे मेहनत करते हैं आप तो किस्मत भी आपका साथ देती है पूरा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी मेहनत करी है मेरी। और ये देखिएगा, इस ये है अब यहाँ हल्द्वानी का महिंद्रा शोरूम। मैंने फर्स्ट टेस्ट ड्राइव यहीं से ली थी थार रॉक्स की। यहाँ आया हूँ मैं 2 बार। चलते हैं हमने रुद्रपुर को। तो मैं कह रहा था गाइस कि मेरे को मतलब कभी विश्वास नहीं था कि मैं कभी ऐसी गाड़ी लूँगा, ऐसी कार में घूमूंगा। काफ़ी अलग टाइप की स्टोरी है मेरी। किसी दिन बनाऊंगा, जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और 500 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, उस दिन मैं अपनी लाइफ स्टोरी पे, अपनी कहानी पे एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को अपने बारे में। तो ये देखिएगा, इस अब दिख गया मुझे रास्ते में हाथी। ये देखिए, जाम लगा हुआ था, मैं समझ गया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा करके। और ये देखिए कितना बड़ा हाथी है। दिन में ही, वैसे तो ये सुबह के टाइम में और रात के टाइम तो में दिखाई गाइस, देते अभी हैं। अभी जंगल और में इतना बड़ा हाथी दिखा ना गाइस। अचानक से मतलब मेरे पहुंचने से जस्ट 2 मिनट पहले उसने रोड पार करी है, और वहां पे हल्की सी भीड़ लगी थी। तो मैं समझ गया, मैंने कहा पक्का कोई ना कोई जानवर आया। और देखा तो साइड में आएंगे, इतना बड़ा हाथी चल रहा। बहुत बड़ा हाथी था गाइस, और जंगली हाथी था वो, पालतू भी नहीं। तो वो हमला भी कर देते हैं कभी कभी। लेकिन वहाँ पे जंगलात वाले भी थे, तो मतलब वो उसको रास्ता दे रहे थे जाने का, ताकि लोग उसको परेशान ना करें। लेकिन बहुत बड़ा हाथी था गाइस वो, मज़ा आ गया देख के। तो जा रहा हूँ गाइस हाथी देखने के बाद अब रुद्रपुर को। बस 2 मिनट में शोरूम पहुँचने वाले हैं। और हल्द्वानी में तो मौसम ठीक था, बढ़िया। लेकिन रुद्रपुर में आज बहुत धूप है और गर्मी हो रही है। बाकी हल्द्वानी में तो मौसम ठीक हो रहा था। वाइस पहुँच चुके हैं हम लोग अपने सर्विस सेंटर। तो अपने सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं गाइस, और अब कराते हैं अंदर सर्विस, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस, अभी अंदर हो रही है भीड़,
तो अभी मेरी 5 मिनट के लिए गाड़ी उन्होंने बाहर लगवा दी है और मैं वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका हूँ। 9:30 बजे की टाइमिंग थी मेरी अपॉइंटमेंट की और बज चुके हैं अभी 11। अब जा रहा हूँ अंदर, देखते हैं क्या होता है। चाबी आपको दे दूँ? क्या कहते हैं ना, हाँ हाँ उन्हें चैनल बता देना मेरे को, चैनल। ओके, ठीक है, ठीक है ठीक है। मैं जब महक लगा तो मैं देख रहा था, मैं क्या अच्छा बताऊँ, अच्छा, बात करूँगा, ठीक है? सफ़र विद सुंदर करके कोई है। नहीं, अभी मेरा मोबाइल चार्ज हाँ में हाँ, है, यहाँ पर नहीं बैठे। ठीक है। हाँ चलते हैं यार इस सर्विस सेंटर पे। मैम एक अपॉइंटमेंट था मेरा, UK04, दीपिका नाम से होगा, 7822। हाँ जी, चाबी मैंने गार्ड साहब को दे दी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। मैं पैसे नहीं मंगा लें तो अभी गाड़ी देखने जा रहे हैं गाइस, तो देखते हैं भैया जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए। तो ये दिखाते हैं सर को गाड़ी। ठीक है, ठीक है। तो भैया इसमें 3 चीज़ें बतानी है, बस आपको बता दूँ। जी बताइए। एक तो ना इसके जो ये है ना, ये सनवाइज, ये क्या है, रेन वाइजर, हाँ डोर वाइजर, ये ना आगे के दोनों झड़ गए, तो वो मैंने पीछे डिग्गी में रखे हैं, वो चिपकाने हैं। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया। और एक ये वाला दरवाज़ा ऐसे खोल के ना, ये अभी तो अभी शायद, तो बंद हो रहा है, सही से। अभी तो नहीं आ रही गाड़ी के अंदर एयर हो जाती है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे आवाज़ आ रही है कुछ अजीब सी, रियर लेफ्ट, ठीक है। बहुत हल्की बस। और एक ये चीज़ निकल रही है यहाँ पे, अच्छा, ग्लो बॉक्स के हाँ नीचे का कवर ये निकल निकल रहा रहा है। और जो उधर वाला है ना ड्राइवर साइड का सनवाइजर, हाँ। वो मतलब जब से गाड़ी ली है तब से, मतलब जैसे ये तो सही है, हाँ, वो ये बहुत हिलता है, अच्छा, पता नहीं उसकी तो कुछ गड्ढे वो, हो जाते होंगे तो हाँ बहुत ज़्यादा, हिलता हुआ है ऐसा। हाँ बस यही दिक्कत है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है गाड़ी में। ठीक। तो गाड़ी से भी ज़्यादा दिक्कत तो है गाड़ी में, अभी नहीं है, 3 महीने हुए हैं गाड़ी को लिए हुए, और 3 या शायद चौथा महीना चल रहा है। तो अभी 10,000 किलोमीटर की सर्विस है, तो वही करवाने आए हैं। तो अभी भैया फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, उसके बाद अंदर जाके बताते हैं क्या होता है। एक चीज़ बताता हूँ, तो भूल गया मैं भैया को, कि जो बाइक वाले ने नैनीताल जाते वक्त हमारा ये ठोक दिया था, ये इसका भी अभी बताता हूँ। भैया एक चीज़ और थी ना, ये एक बाइक वाले ने ठोक दिया था ना पीछे से, तो ये निकल गया इसका रिफ्लेक्टर, तो ये करना है सही बस, है देखता ना। हूँ, अगर इसके नखरे नहीं टूटे होंगे तो फिर ये लग जाएगा। हाँ बाई ठीक, चांस नखरे टूटे होंगे तो फिर ये दिक्कत दे जाता है, ये बम्पर के साथ ही आता है ये। अच्छा, हाँ, तो देख लेना अगर कोई जुगाड़ से अगर चिपकाने का रिफ्लेक्टर हो अलग जाए से तो। मिल गया हाँ या फिर इसके नक्शे ठीक हुए, ठीक है, मगर पहली बात तो इसमें जुगाड़ करवाने की कोशिश करूँगा कि हाँ चिपक जाए, कि हिले बस ना, बस बस बस। आवाज़ ना आए। तो भाई अभी गाड़ी तो दे दी हमने, अब सर्विस में वो लगाएंगे बहुत टाइम, शाम तक देंगे शायद 5-6 बजे तक। तो तब तक मैं यार उधरपुर क्या करूँगा, मेरे को दुकान भी जाना है, तो मैं तो जा रहा हूँ वापस हल्द्वानी, वो भी ऑटो से। तो अभी यहाँ से चौराहे तक का लेते हैं टुक टुक, और वहाँ से जाएंगे ऑटो। चौराहे तक चलोगे? भाई सब गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं हम हल्द्वानी को वापस। तो भाई आज जाऊंगा मैं हल्द्वानी बस में, ये देखिए, सोच रहा था ऑटो से जाऊँ, मगर ऑटो अभी लगे भी नहीं है, और बहुत टाइम से मैं बस में बैठा भी नहीं हूँ, बहुत साल हो गए। तो अब मैं जाता हूँ बस से हल्द्वानी। ओके गाइस, हाँ तो हम बैठ गए गाइस बस में, ले ली विंडो सीट, ये बस में मिली है विंडो सीट गाइस। और अब चलते हैं हल्द्वानी को।
तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग हल्द्वानी, बस से उतर गए हैं। अब जाता हूं मैं अपनी शॉप को। तो गाइस दूसरे दिन मैं गया अपनी गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि पहले दिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे बहुत काम आ गया था, तो मैं उस दिन गया ही नहीं गाड़ी लेने। फिर अगले दिन गया महिंद्रा शोरूम पे। तो अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या बिल आया है और क्या सर्विस हुई है। गाड़ी तो बाहर से खड़ी करी है इन्होंने, अब देखते हैं अंदर क्या है सिस्टम। 1848 रुपये का बिल हो रहा है इसमें। अच्छा, जी जी इनसे तो अभी अंदर होंगे। 9848 जी तो ये तो गाइस अपना बिल बना है कुछ 9800 कुछ का बिल बना है। तो अभी जा रहे हैं बिलिंग काउंटर पे पैसे देने। ओके, तो देखते हैं। तो गाइस मिलवाते हैं आपको उनसे जिन्होंने हमारी थार रॉक्स लेने में हमारी बहुत मदद करी और हमें एक बहुत अच्छी डील दी। तो ये है वो भैया। तो हेलो जी, कैसे हैं आप? ये आनंद कैसे सर? बढ़िया बढ़िया। और और बताइए, सब ठीक? सर्विस के लिए हाँ, 10,000 चल रही थी। अरे बिल वाह। जमा करने आया था मैं, आपको देख लिया बैठे हुए। ठीक कुछ लेंगे सब सर? आ चाय गया। कॉफी? ना ना कुछ नहीं, और सब बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। कितना सर आप? चलो 10,000 भी चल गई फिर अब। ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये अभी स्टार्ट करा है ज़रा एक आध महीने से। ठीक है सर। तो यही है गाइस वो जिन्होंने हमारी डील कराई थी, हमें बढ़िया सी डील दी थी इन्होंने। क्या होगा सर? गाइस अपनी गाड़ी तैयार करके इन्होंने बाहर खड़ी करी है। हम देखते हैं ड्राई क्लीन कैसी करके इन्होंने अंदर से। तो गाड़ी अभी अंदर देखने में तो बिल्कुल साफ़ लग रही है। जितने भी छत में निशान वगैरह थे सब मिट चुके हैं। और बाकी अभी सब बताऊंगा आपको क्या कॉस्ट रही हमारी ड्राई क्लीनिंग की और सर्विस की पूरी कॉस्ट वगैरह सब बताएंगे आपको। तो गाइस निकल चुके हैं अब गाड़ी लेके हल्द्वानी की ओर। एक दो चीज़ें थी जो मैंने उनको बताई थी। मेरा ये ग्लव बॉक्स से नीचे का एक फ्लैप निकल रहा था, वो बताया था, तो वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लिखा तो था उसमें करा नहीं, तो फिर वो उन्होंने अभी किया। तो अभी गाइस मैं सर्विस करा के निकला हूँ रुद्रपुर से, और एक मेरे पुराने बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको मैंने कॉल किया, तो उनसे मिलते हुए जाता हूँ। रुद्रपुर में ही पोस्टेड है, तो आज उनसे मिलते हैं। मैंने कब आया ही हूँ तो उनसे मिल के जाऊँ। तो अभी उनकी लोकेशन लगा दी हमने और जा रहे हैं उनके पास, मिलाते हैं आपको भी। ये हैं हमारे प्रिय मित्र, ये हैं जिनसे मिलने आया। हेलो। डाल दूंगा तुम्हें। हाँ डाल देना यार। ओके। फाइनली गाइस अपनी थार रॉक्स की सर्विस हो चुकी है 10,000 किलोमीटर की, और मेरे पास बिल आ चुका है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी गाड़ी कौन सी है। मेरी है MX-5 डीजल ऑटोमेटिक। ओके, रियल व्हील ड्राइव है, 4x4 नहीं है। तो इसकी सर्विस में आया है, मेरा टोटल जो खर्चा आया वो आया है 9,847 रुपये। ठीक है, 9,847। और इसमें क्या क्या लगा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है अपना सर्विस का बिल, जो कि है 9,847 रुपये का। ठीक है, इसमें एयर फिल्टर चेंज हुआ है 800 रुपये का, और इसमें 18% टैक्स जुड़ा हुआ है सब में। तो वो टैक्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है इधर साइड में। ठीक है, हर किसी में 18% टैक्स लगा है। और ये एड ब्लू डाला हुआ है इन्होंने 16 लीटर, जिसका 6 लीटर की बिलिंग अलग करी है इधर, और 10 लीटर की इधर अलग करी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनने अलग अलग क्यों करी, पता नहीं। ठीक है, और उसके अलावा इसमें 6 लीटर इंजन ऑयल डलता है, वो डला है, वो है करीब 3897 रुपये का। उसमें प्लस 18% टैक्स है। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है 418 रुपये का वो है। और अपना फिल्टर AC का फिल्टर चेंज हुआ है 300 रुपये का। और बाकी सब जोड़ जाड़ के लेबर चार्ज वगैरह सब
यहाँ पे आया हमारा टोटल 9,847 रुपये का बिल। तो करीब 10,000 मान लो इसे, फर्स्ट सर्विस का 10,000 किलोमीटर में, जिसमें कि करीब 1800-1900 रुपये का तो यूरिया ही डला है, ठीक है, एडब्लू जो कि डलता ही है डीजल गाड़ियों में। तो ठीक है, सर्विस वैसे उतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है, थार रॉक्स के लिए ऑटोमेटिक है ये, सही है, बढ़िया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।